100 दिन 100 स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रम के तहत चांद में हुआ स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। सांसद विवेक बंटी साहू ने किया शिविर का शुभारंभ। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाई गई पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती। प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया नमन। नगर निगम और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने शहर के मुख्य मार्गों से हटाए अतिक्रमण। यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने निरंतर होगी कार्यवाही। और 27 सितंबर को राजा शंकरशाह विश्वविद्यालय आयोजित करेगा प्रथम दीक्षांत समारोह। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई कार्यक्रम की जानकारी। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। 100 दिन सेवा संकल्प और स्वास्थ्य की श्रृंखला में बुधवार को चांद में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में उपचार हेतु बड़ी संख्या में मरीजों ने पंजीयन कराया, जिनकी जांच कर उन्हें दवाइयां वितरित की गई। शिविर के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद बंटी विवेक साहू ने कहा कि शिविर को सफल बनाने में चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद श्री साहू ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा देश का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया गया है। गरीबों तक शासन की योजना पहुंचने का काम किया है। उनके जन्मदिन से लेकर अटल जी की जयंती 25 दिसंबर तक शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में जो मरीज आ रहे हैं उनमें से कुछ को बड़े शहरों के अस्पताल में पहुंचाना पड़े, उसकी व्यवस्था की जाएगी और उनका अच्छा इलाज किया जाएगा। श्री साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने भारत और दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना लाए हैं। वह आयुष्मान भारत योजना है, जिसके तहत गरीबों को 5 लाख तक निःशुल्क इलाज किया जा रहा है। कार्यक्रम में चांद मंडल के अध्यक्ष कामेंद्र ठाकुर सहित अन्य जनप्रतिनिधि व बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे। जी की जयंती के अवसर पर आज यहाँ हमने पूजन करके कार्यक्रम की शुरुआत करी। दीनदयाल जी का मंत्र अंत्योदय और एकात्म मानववाद, इसको लेकर के आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, इनके विचारों से प्रेरणा लेकर के आज अपनी सरकार चला रहे हैं। और आज आप देखिए, देश में 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों को शासन की योजनाओं का सीधा लाभ और ईमानदारी के साथ अगर किसी ने किया तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। नहीं तो हमने इसके पहले देखा है, एक कांग्रेस के प्रधानमंत्री हुआ करते थे जो कहते थे कि मैं दिल्ली से 1 रुपये पहुँचाता हूँ और जनता तक के 15 पैसे पहुँचता है। लेकिन ये मोदी जी का शासनकाल है। मोदी जी अगर दिल्ली से 1 रुपये डालते हैं तो हमारे किसानों के खाते में भी पूरा 1 रुपये आता है। कभी 1 रुपये का घोटाला और 1 रुपये का भ्रष्टाचार हमारे सामने नहीं आया है। ऐसे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने देश का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है, देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, दुनिया में आज भारत का डंका बज रहा है तो मोदी जी की नीतियों के कारण बज रहा है। आज इस अवसर पर ये बताना चाहता हूँ कि मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर से यह हमारा स्वास्थ्य शिविर बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती के अवसर पर 25 दिसंबर तक यह 100 दिवसीय शिविर पूरे जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में, हमारे आदिवासी बहुल गांवों में पहुंच करके और पूरे जिले में हर कोने में हम लोग लगाने का काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर मेरा यह मानना है कि हमारे जिले की गरीब जनता का, आदिवासी भाइयों बहनों का, अनुसूचित जाति के भाइयों बहनों का, उनका भी अधिकार है कि उनको स्वास्थ्य की सुविधाएं मिले। और मेरी जिम्मेदारी है कि उन तक के स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंचाऊं, क्योंकि आप सबके आशीर्वाद से आप सब ने सहयोग दिया और हम सब लोग ने मिलकर के इतिहास रचा है कि आज़ादी के 75 वर्षों बाद अगर छिंदवाड़े में छिंदवाड़े की माटी का लाल सांसद बना है तो ये सब आप लोग के आशीर्वाद से संभव हुआ। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। कार्यक्रम हो रहा है, वॉइस चालू है तो इन लोग चाह रही है बात ठीक हो रही है, कोई समस्या तो नहीं है।
पीएमसी स्कूल आपको घोषित हुआ, किसने करवाया? किसने करवाया? मोदी जी ने। क्यों करवाया? क्योंकि अच्छी पढ़ाई हो आपको, जो अभी कंप्यूटर मिले और दूसरी चीज मिल रही है। बोलो सब। जनसंघ के संस्थापक और एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया। कार्यक्रम में सांसद विवेक बंटी साहू, भाजपा जिला अध्यक्ष शेषराव यादव, वरिष्ठ भाजपा नेता कनीराम रघुवंशी, नेता प्रतिपक्ष विजय पांडे, भाजपा नेता अशोक चौकसे, प्रदेश कार्य समिति सदस्य विजय झांझरी सहित अन्य भाजपा नेता मौजूद रहे। सभी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों को याद कर उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। गौरतलब है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा महासदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक बूथ पर भाजपा कार्यकर्ता बड़ी संख्या में लोगों को भाजपा की सदस्यता ग्रहण करा रहे हैं। अल्फाज पीछे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे, अमर रहे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री राम। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जनसंघ के संस्थापक एवं एकात्म मानववाद और अंत्योदय को लाने वाले ऐसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की आज जयंती है। आज देश के हर बूथ में, हर कोने पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती मनाई जा रही है और हमने आज जिला भारतीय जनता पार्टी एवं प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर आज छिंदवाड़ा और पांडुना जिले में हर बूथ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती मना करके सदस्यता का महाअभियान भी चलाया जा रहा है। आज सदस्यता का अंतिम दिन है और कल तक के हमारे ज़िले ने 2.25 लाख की संख्या पार कर ली और आज मुझे लगता है कि दीनदयाल जी की जयंती के अवसर पर सारे कार्यकर्ता बूथ में उतरे हुए हैं, बूथ में लगे हुए हैं और आज हम सदस्यता का जो हमारे को लक्ष्य है वो पार कर रहे हैं। नगर निगम एवं पुलिस प्रशासन के द्वारा आज संयुक्त रूप से कार्रवाई कर शहर के मुख्य मार्गों पर पसरे अतिक्रमण को हटाया गया। इस दौरान कमिश्नर चंद्र प्रकाश राय ने अतिक्रमण निरोधक दस्ते को सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि अतिक्रमण के कारण शहर की यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है, जिसके चलते यह कार्रवाई प्रारंभ की गई है। प्रतिदिन शहर के अलग अलग क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाने का कार्य किया जाएगा। इस अवसर पर सिटी कोतवाली टीआई उमेश गोलानी सहित कोतवाली स्टाफ व यातायात पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। भैया नमस्कार। ये भैया
भाई हमारी आज जो कार्रवाई हुई तो उनका हमारा प्रयोग और भाई लगाकर यातायात को काफ़ी सड़कें जो है हमारी खड़ी हो जाती हैं उनको पहले भी हिदायत दी गई थी और क्योंकि मानसून चल रहा था बारिश आगे समझने से करता है। आपके चैनल के माध्यम से मैं ऐसे लोगों को बड़ा अपील करना चाहूँगा कि सड़क पर यातायात को सड़कें लोगों के चलने के लिए बनी है आवागमन के लिए बनी है। किसी का व्यवसाय प्रभावित करने का नहीं लगता नहीं है, उन्हें भी यातायात प्रभावित। सर ये मुहिम पूरे शहर में चलेगी नगर निगम के कि सिर्फ ये वाला एरिया चिन्हित किया गया? पूरे शहर में चलेगी क्योंकि एक एरिया सेलेक्ट करते चलेंगे और आगामी 27 सितंबर को राजा शंकरशाह विश्वविद्यालय अपना प्रथम दीक्षांत समारोह आयोजित कर रहा है, जिसमें कुलाधिपति राज्यपाल महोदय कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के ऑडिटोरियम में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम को लेकर आज विश्वविद्यालय के सभा कक्ष में प्रेस वार्ता का आयोजन कर जानकारी प्रदान की गई। 27 सितंबर 2024 को राजा शंकरशाह विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा के द्वारा प्रथम दीक्षांत समारोह का आयोजन करने जा रहा है। इस दीक्षांत समारोह में हमारे माननीय महामहिम राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल जी अध्यक्षता कर रहे हैं और इस दीक्षांत समारोह के मुख्य आतिथ्य माननीय शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह परमार जी कर रहे हैं। इसमें हमारे 65 बच्चे दीक्षांत ग्रहण कर रहे हैं और महामहिम माननीय राज्यपाल महोदय के द्वारा हमें इन दीक्षांत ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों से पर्यावरण की रक्षा सुरक्षा के लिए मां के नाम पर एक पेड़ लगाने के लिए कहा गया है। इसकी तैयारी भी की गई है। महामहिम इस दीक्षांत समारोह में मां के नाम पर एक पेड़ स्वयं भी रोपित करेंगे। वार्ड नंबर 8 में आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती वार्ड के संयोजक इंद्रजीत सिंह बैस के परिसर में भाजपा जिला अध्यक्ष शेषराव यादव की मौजूदगी में मनाई गई। इस अवसर पर सर्वप्रथम दीनदयाल जी के चित्र पर तिलक लगाकर माल्यार्पण किया गया। साथ ही भाजपा जिला अध्यक्ष शेषराव यादव ने अपने उद्बोधन में उनकी जीवनी पर संक्षिप्त में प्रकाश डाला। उद्बोधन के पश्चात सभी भाजपा के कार्यकर्ताओं ने अपने मोबाइल से 100 सदस्य बनाए और
पूरे वार्ड में सभी घर जाकर संपर्क कर लोगों को भाजपा की सदस्यता दिलाई। इस कार्यक्रम में वार्ड के कार्यकर्ता और मातृशक्ति बड़ी संख्या में उपस्थित रही। कार्यक्रम में वार्ड के संयोजक इंद्रजीत सिंह बैस, सभापति प्रमोद शर्मा, पूर्व पार्षद दिनशु यादव, जुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष शैलेंद्र यादव, बूथ अध्यक्ष नीलम जंघेला, अभिनव शुक्ला, कैलाश बैस, जवाहर रघुवंशी, कुसुम नेमा, अनिल शुक्ला, जावेद खान, ऋषि ठाकुर, मनोज यादव, ओम कुमार राजपूत, विशाल पवार, सुनील सनोडिया, मनीष घोरपड़े, राजू यादव उपस्थित रहे। उसको तो पता रहेगा, उसको सब लिखते रहेगा, वो परेशान नहीं होगा, वो कार्यकर्ता की वजह से ऐसा अछूता नहीं रहेगा कोई योजना से। तो अपन एक बड़ा महत्वपूर्ण काम राशन वाला बहुत सारे लोगों को लाभ लड़कियों का भी होना चाहिए, लड़कियों का भी, हमारे यहाँ लड़कियों को नहीं होगा। खबरों में वक्त है छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहें सिटी हलचल। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। जिला प्रशिक्षण केंद्र डाइट परिषद छिंदवाड़ा में 20 सितंबर से 26 सितंबर तक आयोजित जिला स्तरीय बेसिक स्काउट गाइड मास्टर प्रशिक्षण शिविर में आज जिले के सांसद विवेक बंटी साहू ने पहुंचकर स्काउट गाइड प्रशिक्षकों का उत्साहवर्धन किया। गौरतलब है कि इस प्रशिक्षण शिविर में 143 शिक्षकों के द्वारा प्रशिक्षण लिया जा रहा है। कार्यक्रम में जिला शिक्षा अधिकारी GS बघेल विशेष रूप से उपस्थित हुए। इस बात का सबूत है कि स्काउटिंग गाइडिंग की प्रगति दिन प्रतिदिन उन्नति की ओर बढ़ रही है। मैं ये इसलिए कह पाता हूँ क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर मैंने ट्रेनिंग कोर्सेज को लीड किया है। 15 साल तक मैं राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र में एज ए हेड ऑफ द ट्रेनिंग बन के नेशनल लेवल पे ट्रेनिंग लेवल का हेड बनकर मुझे मालूम है ट्रेनिंग की क्या तकनीकियाँ होती हैं और एक कोर्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए कितने दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन हमारे बीच जिला शिक्षा अधिकारी बघेल साहब मौजूद हैं जिनके प्रयास से ये समस्त शिक्षकगण यहाँ पर मौजूद हैं। उन बच्चों के अंदर कैसे कौशल विकास किया जा सकता है, इन सारे प्रशिक्षण के माध्यम से इन शिक्षकों को सिखाया जाता है और फिर ये शिक्षक जाकर अपने स्कूल में उन बच्चों को प्रशिक्षित करते हैं। वास्तव में सर हर स्कूल में स्काउट गाइड होना चाहिए। स्काउट गाइड में यदि जो छात्र एक बार शामिल हो गया या पंजीकृत हो गया तो दावा से हम कह सकते हैं कि वो एक अनुशासित नागरिक ही बनेगा और एक अच्छा कौशल उसके अंदर विकसित होगा और वो अपने जीवन में अपने पैरों में आगे बढ़ सकेगा। सन 2000 के आसपास की वाकया है सांसद जी, में बताना चाहूँगा कि मैं उस समय बंडोल हायर सेकेंडरी सिमनी में प्रिंसिपल था और उस समय भी मैंने अपने स्कूल को एक मॉडल स्कूल के रूप में डेवलप किया था। सन 2000 की बात होगी आसपास की, पूरा एकदम एग्जैक्ट ध्यान नहीं है। जब बच्चे लाइन में लगते हैं प्रेयर में तो कई बार बच्चे डिसिप्लिन करते हैं, कोई लाइन से ठीक से नहीं लग रहा है, तो मैंने प्रेयर में ये बोला था कि यदि डिसिप्लिन लाना है स्कूल के अंदर तो हर स्कूल में एनसीसी कंपलसरी होना चाहिए। अगर हम अनुशासित नहीं हैं तो हमने देखा है कि कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
और जो अनुशासन के साथ आगे बढ़ता है उसके जीवन में आगे सुनहरा भविष्य, सुख, शांति, समृद्धि सभी कुछ रहती है। आप लोग की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। कुछ लोग सोचते होंगे कि हमको ड्यूटी लगा दिए, मुझे नहीं आना था, लेकिन मैं मानता हूं कि आपकी ड्यूटी ईश्वर ने लगाया है। अभी ईश्वर से कनेक्शन की बात मैडम कर रही थी, तो यह आप लोग को यहाँ जिसने लगाया वो ईश्वर ने लगाया है, और ईश्वर ने एक पुनीत कार्य के लिए कि हमारे आगे आने वाला जो भविष्य है, हमारे देश की युवा पीढ़ी है, उसको आप अनुशासित कर सके, अपने देश से, अपनी परंपराओं से, अपनी संस्कृति से जोड़ सके और उसका भविष्य बनाने में आप लोग अपनी भूमिका निभाएं। यह कार्य मुझे लगता है कि ईश्वर से बढ़कर के कार्य है, और आप लोग बखूबी इस कार्य को लंबे समय से करते आ रहे हैं। आगे जो समय आ रहा है, आप लोग खुद देख रहे हैं कि हमारी युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया, पश्चिम की संस्कृति, इसमें ज़्यादा उलझी हुई है, और आज छोटी छोटी क्लासों से बच्चे इसमें कहीं ना कहीं अपना समय व्यर्थ करते हैं। तो आज माता पिता भी आप लोग के ऊपर ज़्यादा विश्वास करके भेजते कि नहीं, अगर हमारा बच्चा स्काउट गाइड में जा रहा है तो निश्चित तौर पर वो अनुशासित बच्चा बनके। बालाजी गौशाला वृद्धाश्रम समिति छिंदवाड़ा के द्वारा आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती से 11 दिवसीय गौ रक्षा, गौ संवर्धन एवं जैव विविधता पर्यावरण जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर जिले के सांसद विवेक बंटी साहू, भाजपा जिला अध्यक्ष शेषा यादव, वरिष्ठ भाजपा नेता कनीराम रघुवंशी, नेता प्रतिपक्ष विजय पांडे, भाजपा नेता अशोक चौकसे सहित अन्य नेताओं ने जन चेतन प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हमारा ये उद्देश्य गोरक्षा जनचेतना, पर्यावरण जनचेतना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जनचेतना, एक पेड़ माँ के नाम संदेश, ये कार्यक्रम विगत हम 2017 से निरंतर छिंदवाड़ा जिले में करते चले आ रहे हैं। और आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के अवसर से ये हमारा 11 दिवसीय अभियान संपूर्ण जिले में आज माननीय हमारे जिले के सांसद विवेक बंटी साहू जी के द्वारा हरी झंडी दिखाकर और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष माननीय शेषराव यादव जी, पूर्व जिलाध्यक्ष कन्हैयाराम रघुवंशी जी और हमारे वरिष्ठ भाजपा के नेताओं के माध्यम से आज हमारा ये रथ को हरी झंडी दिखाकर आज रवानगी दी है। और ये संपूर्ण जिले में हमारा उद्देश्य ये है कि हम इस पृथ्वी पर गाय माता की सेवा कैसे करें, वृक्ष कैसे लगाएं, वृक्ष कैसे बचाएं। वृक्ष है तो जीवन है, अन्यथा ये जीवन नश्वर है। इसी उद्देश्य से हम 2014 से बालाजी गौशाला वृद्धाश्रम समिति इसको निरंतर करते चली आ रही है। इस कार्य को छिंदवाड़ा प्रेस एसोसिएशन के द्वारा आज संरक्षक गोविंद चौरसिया व वरिष्ठ पत्रकारों के साथ मिलकर नवभारत अखबार के स्थानीय संपादक विजेंद्र आमाडारे के असामयिक निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही छिंदवाड़ा प्रेस एसोसिएशन के सदस्यों ने मिलकर आपसी सहयोग से एकत्रित की गई नगद राशि स्वर्गीय विजेंद्र आमाडारे के परिजनों को प्रदान की। इस मौके पर छिंदवाड़ा प्रेस एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी, संरक्षक व सदस्यगण मौजूद रहे। 24 सितंबर को शहर में महालक्ष्मी पर्व यानी हत्या पूजन का पर्व बड़े ही भक्ति भाव के साथ मनाया गया। इस अवसर पर राजपाल चौक निवासी चौकसे परिवार के द्वारा सभी की सुख समृद्धि व शांति की कामना से पूरे विधि विधान के साथ महालक्ष्मी पूजन किया गया। चढ़ा देंगे। ओम सप्ताशासन परिधर स्त्री सुत्रमिदाकटः देवादिगन्तन्वाना अवधन पुरुषमन्या देव स्थापितं परतस्तवै तेजमे शकलार्भाप्तिरभुवै परिधर स्त्री सुत्रमिदाकटः देवादिगन्तन्वाना अवधन किमनपगामनिम्
यस्यामरण्यं विन्देहं गामश्वं पुरुषाणाम् अश्वपूर्वामृतमत्यामस्तनाद प्रमोदनीं श्रियं देवीं वहे श्रीरमादेवी युक्तां तान् सोसृतान्य प्राकाराम् आर्द्राञ्जलन्ति स्वाहा नमोदेवी निष्ठया पोहोद विदिशय रोहिसंस्निष्ठाय स्वाहा श्रद्धा सखाकया साचिष्ठया प्रादाय स्वाहा दीपम दर्शयामि दीपान्ते हाथ धो लीजिए नैवेद्य लगा दीजिए भगवान को पुष्टिं पिंगलां पद्ममालिनीं चंद्रामिरण्मयी लक्ष्मीं जातवेदो महावः तामावह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यामरण्यं प्रभूतं गावो दास्वस्वान् विन्देयन् पुरुषाणां यः शुचि प्रयतो भूत्वा जुह्यादाज्यमन्वहं सूक्तम पंचदशरथं च श्रीकामः शततं जपेत। चावल फूल लेके भगवती लक्ष्मी जी से प्रार्थना कर लीजिए। हम तैयारी में लगे हुए हैं, उनकी तैयारी होती भी आई, हम कैसे कर सकते हैं। तो अर्जुन ने कहा कि देखो आप जो है पूजन की तैयारी करो, मैं आपको ऐसा हाथी बुलवा देता हूँ। अर्जुन ने अपने धनुष पर बाण रखा और इंद्र की सभा में फेंका कि हे इंद्र, मेरी माता जी ऐरावत का पूजन करना जाएगा, इसलिए कोई ऐसी व्यवस्था बनाओ जिससे कि ऐरावत हाथी नीचे आ जाए। तब अर्जुन ने अपने बाणों की सीढ़ी बनाया और स्वयं भीम जाकर के उस ऐरावत हाथी को लेकर के आए। इधर कुंती माता ने पूरे शहर में लोगों पहुंचाया कि हमारे घर शाम को ऐरावत हाथी पूजा जाएगा। ऐसी बातों को सुनकर के सारी जो शहर की स्त्रियां थी वे सब आकर कुंती के महल में उपस्थित होने लगी। धौम्य नाम के पुरोहित ने भगवती महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करके ऐरावत हाथी के ऊपर उनका विधिवत पूजन कराया गया। ऐरावत हाथी को सुंदर जल पिलाया गया, जमुना जी का अनेक प्रकार के पकवान खिलाए गए और संतुष्ट किया गया। नाम रूपमन्यश्च मयि श्री श्रेतामसा कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दमे श्रियंबासे मे कुले मातरं पदममालने लक्ष्मी स्वाहा विद्यालक्ष्मी स्वाहा सौभाग्यलक्ष्मी स्वाहा लक्ष्मी स्वाहा कामलक्ष्मी स्वाहा लक्ष्मी स्वाहा लक्ष्मी स्वाहा लक्ष्मी स्वाहा। वरिष्ठ नागरिक मंच की आज एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें संगठन सदस्यों ने विभिन्न समस्याओं पर विचार विमर्श कर अहम निर्णय लिए। हमारी ये बैठक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है। कई दिनों से हमारी बैठक नहीं हुई थी क्योंकि हम दूसरे कार्यों में व्यस्त थे और स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर होने के नाते स्वच्छता ही सेवा जो अभियान चल रहा है उसमें भी मैं व्यस्त रहा हूँ और अभी भी व्यस्त हूँ। तो आज सभी सदस्यों के ये एक निवेदन पर आज जो हमने यहाँ पे बैठक आयोजित की और इसमें कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई और निर्णय लिए गए। सर्वप्रथम जो चारफाटक की समस्या है वो पूरे शहर को जो है बहुत तकलीफ दे रही है और बड़ी जटिल समस्या बन गई है। उसको सुलझाने के लिए हम आने वाले दिनों में स्टेशन मास्टर को एक ज्ञापन देंगे जो कि DRM नागपुर को संबोधित होगा। साथ ही कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देंगे और वही ज्ञापन हम हमारे जो लोकप्रिय सांसद हैं श्री विवेक बंटी साहू जी को भी देंगे ताकि वे इस जो काम के जो समस्या जो इस प्रकार की जो परेशानी है उस समस्या को हल करने में अपनी सक्रिय भूमिका का निर्वहन कर सके। और साथ ही जो अभी एक सोनसर के पास में रेलवे का कोई पुल जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया जिससे छिंदवाड़ा से नागपुर की ओर जाने वाली जो ट्रेन है वो रद्द हो गई है। तो इससे क्या हो रहा है कि जो यात्रीगण है और हमारी जनता है वो टैक्सी मालिकों, टैक्सी ड्राइवरों और बसों के जो मालिक हैं और जो चालक हैं उनके द्वारा उनसे मनमाना किराया वसूला जा रहा है जिससे हमारी जनता और यात्री लुट रहे हैं। इसलिए हम रेलवे को भी ये ज्ञापन देने वाले हैं कि आप वो काम शीघ्र पूरा करवाएं ताकि शहर की हमारी जनता जो है उसका लाभ ले सके। माँ दुर्गा गणेश सेवा समिति श्री श्री सिंह वाहिनी दुर्गा मंदिर PWD परिसर शिवनगर कॉलोनी में आज शारदीय नवरात्रि 2024 पर्व हेतु समिति के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह बैस की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक में आगामी नवरात्रि पर्व मनाने हेतु रूपरेखा तैयार की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि 3/10/2024 दिन गुरुवार से प्रारंभ इस पर्व पर मनोकामना ज्योति कलश स्थापित किए जाएंगे। समिति अध्यक्ष
इंद्रजीत सिंह बैस ने जानकारी देते हुए बताया कि 3 अक्टूबर गुरुवार को गणेश एवं मंडल पूजन सुबह 10 बजे से और शाम 6 बजे घट स्थापना ज्योति पूजन की जाएगी। बैठक में पंडित राम शर्मा, गणपत साहू, धनराज यादव, दिनेश शुक्ला, कृष्णा राव ताठे, विनोद पुरी, अनिल शुक्ला, SD शर्मा, देवेंद्र अग्निहोत्री, शिव कुमार सूर्यवंशी, रामप्रसाद यादव, शिवराव पवार, कमला गोलू व अंबिका प्रसाद मिश्रा, सुरेंद्र दुबे मंदिर पुजारी उपस्थित थे। गणेश सेवा समिति की बैठक रखी गई थी, जिसमें कि 7 दिन नवरात्र को भव्य तरीके से मनाना है, उसके लिए सभी सदस्यों से चर्चा की गई तथा 3-10 को बैठक रहेगी, जिसमें कि गणेश पूजन और शाम को ज्योति कलश पूजन होगी तथा 10 तारीख को अष्टमी पूजन होगी और 11 तारीख को नवमी भंडारा किया जाएगा। उस दिन हमारा घाट विसर्जन भी होगा। मैं सभी श्रद्धालुओं से निवेदन करता हूं कि जिनको भी घट ज्योति कलश रखना हो तो वो हमारे पंडित जी से मिलकर और अपना नाम लिखवा दें। और अपना हर रोज़ हम सुबह 8 बजे और रात को 8 बजे यहाँ पे आरती होगी, तो इसको बहुत भव्य तरीके से इस बार मनाने का भी सभी सदस्यों ने निर्णय लिया गया। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें, और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नज़र में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। 100 दिन 100 स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रम के तहत चांद में हुआ स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। सांसद विवेक बंटी साहू ने किया शिविर का शुभारंभ। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाई गई पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती। प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया नमन। नगर निगम और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने शहर के मुख्य मार्गों से हटाए अतिक्रमण। यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने निरंतर होगी कार्यवाही। और 27 सितंबर को राजा शंकरशाह विश्वविद्यालय आयोजित करेगा प्रथम दीक्षांत समारोह। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई कार्यक्रम की जानकारी। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।